बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर SBN इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर, आप लोगों को आज लेसन 12 पढ़ा रहे हूँ। कक्षा 7 की बुक है। देखिए कबीर के बारे में, लेसन 12 कबीर के बारे में है। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट। जैसा आप जानते हैं कि कबीर एक महान कवि थे। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट एंड सेंट, और एक संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते थे। हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले। ही प्रेज्ड पीपल, वह लोगों को उपदेश देते थे। टू लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उपदेश देते थे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे साधु होते हैं उस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत गाते थे। इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा के गीत गाते थे। भजन जैसा गाते थे, भजन। ईयर्स पास्ट बाय, धीरे धीरे वर्ष गुजरते गए। एंड कबीर ग्रीव ओल्डर, और कबीर जो है वृद्ध हो गए, कबीर बूढ़े हो गए। बाय देन, तब तक ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, तब तक उनके पास जो है हजारों अनुयायी हो गए, फॉलोअर्स हो गए, शिष्य हो गए। कबीर सॉन्ग्स, कबीर के गीत एंड पोएम्स, उनके पोएम, उनकी कविताएं टेल्स अस, हमें बताती हैं दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, वह बताते हैं कि भगवान हर जगह है। हिज राइटिंग शो, मतलब उनकी जो लेखनी है वह दर्शाती है, उनके लेखनी से मालूम होता है दैट ही वॉज ए ट्रू सेंट, कि वे एक सच्चे संत थे। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर, यानी उनके कुछ दोहे यहाँ दिए जा रहे हैं कबीरदास जी के। विच शो, जो शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं दैट ही वॉज ए ग्रेट थिंकर, कि वह एक महान विचारवान थे। एंड सोशल रिफॉर्मर टू, और एक सामाजिक सुधारक भी थे। TWO माने भी होता है। तो देखिए उनके कपलेट्स यहाँ दिए जा रहे हैं, उनको लिखा गया है, उनको देखिए। ऐसी बानी बोलिए, कबीरदास जी लिखे हैं हिंदी में। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हो। जैसा कि हम लोग उनके दोहे को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कबीरदास जी के, वो लिखे हैं कि ऐसी बानी बोलिए। वास्तव में सही है, हमेशा जो मुख से बानी आप निकालते हैं, जो भी बाणी आप बोलते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि वह जो है बहुत ही मीठी बाणी होना चाहिए। जैसा कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, यानी जिसे सुन करके दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे, सुहावना लगे, अच्छा लगे, और फिर अपने आप को भी जो अपने अंदर भी हो कि हाँ हमने कुछ अच्छा बोला। अगला देखिए है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। लिखा गया है कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, यानी कबीरदास जी जो है बाजार में खड़े हैं या सबके सामने जो हैं और कहते हैं सबकी मांगे खैर, यानी वो सबकी जो है वो चाहते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, यानी सब लोग ठीक ढंग से रहें, सबकी कुशलता चाहते हैं। ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, और उनका कहने का मतलब है किसी से दोस्ती बहुत ज़्यादा मत कीजिए और किसी से दुश्मनी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, कबीर टाट एवरीवन टू लव गॉड, यानी कबीरदास जी सिखाते थे सबको कि भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करते थे, कबीरदास जी हमेशा कहा करते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर कहा करते थे कि हम दोनों के बेटे हैं, यानी हम अल्लाह के भी बेटे हैं और भगवान राम के भी बेटे हैं, ऐसा वो कहा करते थे। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। जो कबीर कहते थे कि हम राम के बेटे हैं और इधर अल्लाह के भी बेटे हैं, उनकी भी संतान है, तो लोगों को पसंद नहीं है यह बात। दे टूक
हिम टू द एम्पेरर, इसलिए वो क्या करते हैं कि उन्हें ले गए सुकरात की तरह से ले जाकर एम्पेरर के सामने पेश कर दिए, सम्राट के सामने पेश कर दिए। द एम्पेरर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, यानी जो सम्राट हैं वो सुने जनता की जो कंप्लेन था वो सुनते हैं, शिकायत सुनते हैं। एंड ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स, और आदेश देते हैं अपने सिपाहियों को। कहता क्या है सम्राट, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, यानी कहते हैं कि इस आदमी को ले जाकर नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स, भाई सिपाही हैं, उनके कर्मचारी हैं, थ्रू कबीर, फेंक देते हैं ले जाकर के इनटू द रिवर, नदी में ले जाकर के सिपाही उनको फेंक देते हैं कबीरदास जी को। बट ही डिड नॉट ड्राउन, लेकिन कबीरदास जी मरते नहीं, डूबते नहीं। ड्राउन डूबना, उसमें डूबते नहीं। फिर जो है अगली नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार दे पुट हिम इन ए हट, एम्पेरर के आदेश पे ले जा करके उनको कबीरदास जी को एक झोपड़ी में डाल देते हैं। एंड सेट फायर टू इट, और झोपड़ी में आग लगा देते हैं। सेट फायर, आग लगाना। द हट बर्न, यानी झोपड़ी जल करके राख हो गई। डाउन, पूरी झोपड़ी जल के राख हो गई। बट कबीर वाज सेफ, लेकिन कबीरदास जी सुरक्षित बच जाते हैं। फाइनली, अंत में दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, और फिर आगे क्या करते हैं कि उसे कबीरदास जी को ले जा करके पागल हाथी के सामने फेंक देते हैं। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के सामने फेंक देते हैं। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, हाथी जो है कबीर को मारने की बजाय, द एलिफेंट रेन अवे, भाग खड़ी होती है, हाथी वहाँ से भाग खड़ी होती है। विदाउट हार्मिंग हिम, यानी हाथी जो है उनको कोई वो नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता, कोई क्षति नहीं पहुँचाता। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, इस तरह से कई बार जब एम्पेरर पराजित हो जाता है, कई बार जब डिफीट हार जाता है एम्पेरर, तो हिज फॉलोअर ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम द एम्परर सेट कबीर फ्री, यानी कि जब कई बार वह पराजित हो जाता है तो एम्परर क्या करता है कि कबीर को छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, और जब कबीरदास जी अपने प्राकृतिक मौत से मरते हैं, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड, अब उनके जो शिष्य हैं वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। अमंग देमसेल्व्स, आपस में झगड़ा करते हैं। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, यानी मुसलमान लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम इनके शरीर को बरी कर दें, दफना दें ज़मीन में, जैसा कि मुसलमान करते हैं। द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, जबकि वेराइज, यानी जबकि हिंदू लोग चाहते हैं कि इनके शरीर को जलाया जाए, जैसा कि हिंदू लोग जलाते हैं। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई, अचानक हिंदू और मुस्लिम वहाँ पे इकट्ठा हैं, भीड़ है, और उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है फ्रॉम द स्काई, आसमान से वे आवाज़ सुनते हैं। इट वाज कबीर्स वॉइस, यानी यह जो है कबीर की आवाज़ है, कबीर की आत्मा की आवाज़ है। आवाज़ क्या आती है, कहते हैं टेक द सीट ऑफ फ्रॉम माई बॉडी, यानी यह जो कफन आप लोग हमारे ऊपर सीट डाले हैं, चद्दर डाले हैं, उसको आप लोग हटाइए हमारे शरीर से। व्हेन दे रिमूव द सीट, और जब सीट को, चादर को हटाते हैं, जब वे हटाए, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, यानी उनको शरीर मिलता ही नहीं, वे शरीर नहीं पाए। इन इट्स प्लेस, उसके स्थान पे, दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स, वे सिर्फ कुछ फूल पाते हैं, वे सिर्फ कुछ फूल पाते हैं। सो द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, इसलिए मुसलमान लोग क्या करते हैं, आधा हिस्सा, फूल का आधा हिस्सा ले लेते हैं, वो ले लिए। एंड वाइल, जबकि द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और हिंदू लोग जो है आधा फूल का हिस्सा ले जा करके अपने ढंग से उसको जलाते हैं और लोग दफना देते हैं। इलेक्शन ख़त्म हुआ बच्चों। अब देखिए
आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, जैसा कि हम आप लोगों को PDF के माध्यम से लिख करके भेज देते हैं, तो उसको याद करके करेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, यानी कबीर दास जी का जो कविता है, जो उनके गीत हैं, वो हमें क्या बताते हैं। सेकंड है, व्हाई वेयर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर, यानी हिंदू और मुसलमान लोग क्यों गुस्सा आ जाते हैं, कबीर पे क्यों नाराज़ हो जाते हैं। वाई वेयर द हिंदूज एंड मुस्लिम एंग्री, क्यों नाराज़ हो जाते हैं विद कबीर, कबीर से हिंदू मुसलमान लोग क्यों नाराज़ हो जाते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द किंग्स सोल्जर्स पुट कबीर इन ए हट एंड सेट इट ऑन फायर, यानी जब कबीर को ले जा कर के लोग यानी डाल देते हैं सिपाही झोपड़ी में और आग लगा देते हैं, तो क्या हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, हुज वॉइस डिड द हिंदू एंड मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान में से जो है किसकी आवाज़ सुनते हैं हिंदू और मुसलमान लोग, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।